काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। इससे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट इज पावर, अगर कंसेप्ट नहीं आता है रिकॉल करना है, अदरवाइज अच्छे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो, इसलिए कंसेप्ट अगर आपको मालूम है देन यू कैन इजीली सॉल्व। जैसे मैंने पहले ही बताया था मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे मॉड एक्स लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से ध्यान देना है। मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी फंक्शन यहाँ पे है, जब भी बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। सो अगर x यहाँ पे पॉजिटिव है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर x इज लेसर देन 0 तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे -x। फिर से बता रहा हूँ, आपको समझ में आया नहीं है क्योंकि जब तक एग्जाम्पल मैथ्स में नहीं होता है तब तक समझ में आता नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, सारे दुनिया का प्रॉब्लम है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो f(x) = -7 मॉड में दिया हुआ है, आप क्या करते हो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि -7 क्या है, लेसर देन 0 है, तब जाके क्या होगा, 7 होगा। सो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन दिया रहता है यहाँ पे f(x) = mod 7, f(x) = mod 7, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव के साथ कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही बाहर आने वाला है क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर रहे हो लिमिट का, लेकिन लिमिट से पहले आपको फंक्शन का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो मॉडुलस फंक्शन आता है, देन वी हैव टू रिकॉल आवर कंसेप्ट्स मॉडुलस फंक्शन का। तो मैं कैसे रिकॉल करूंगा, देखो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन, x लेसर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन, सेम फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं दोनों के लिए। क्या कर रहा हूं, सेम फंक्शन। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स द वैल्यू फॉर दिस फंक्शन स्लाइटली लेसर देन x इक्वल टू 0, स्लाइटली ग्रेटर देन x इक्वल टू 0 के लिए क्या करोगे, यही फंक्शन यूज करोगे। अगर सपोज करो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए लेते हो आप, तो सेम फंक्शन आने वाला है, x/x इक्वल टू क्या आ गया, 1। सो दिस इज RHL, दिस इज RHL। RHL का मीनिंग क्या है, राइट हैंड लिमिट। RHL का मीनिंग क्या है, राइट हैंड लिमिट। जब भी आप यूज करने जा रहे हो x लेसर देन 0, इट मीन्स x लेसर देन 0, इट मीन्स दिस इज LHL। क्या मीनिंग है इसका, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। LHL मीनिंग है इसका x लेसर देन 0, द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली लेसर देन 0। और जब भी स्लाइटली लेसर देन 0, जब भी x लेसर देन 0 होगा तो मैंने क्या बताया, -x लिखना पड़ेगा आपको। सो दिस बिकम्स -1। इट मीन्स LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ऐसे लिख दो। हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है LHL, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है LHL। सेकेंड स्टेप यू हैव टू आल्सो चेक अबाउट RHL। इफ बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इफ बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा तभी लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। कैसे फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लेसर देन x टेंड्स टू x ग्रेटर देन 0 को क्या बोलोगे आप, अगर हमने एक ऐसे बनाया हुआ है दिस इज x इक्वल टू 0, सो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 RHL, मतलब ग्रेटर देन 0, एंड लेसर देन 0 के लिए क्या करते हो, LHL। दोनों का वैल्यू कोइंसाइड करना चाहिए, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं हो रहा है इसलिए डायरेक्टली आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा आंसर, आंसर विल बी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे निकालो, आप पहले चेक करना है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं मॉडुलस फंक्शन का, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो उसमें दिक्कत होता है। इसलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहा है मॉडुलस फंक्शन का, एक एग्जांपल ले लो। अगर हमने एग्जांपल लिया है mod 16, कुछ करने का जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए 16 लिखो आप। अगर -16 लिया रहता तो यहाँ पे क्या है, -16 इज लेसर देन 0, नॉर्मल बात है 7/6 स्टैंडर्ड, -16 इज लेसर देन 0। बट मॉडुलस क्या बोलता है, मॉडुलस बोलता है आफ्टर इलिमिनेटिंग दैट मॉडुलस साइन इट शुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए मुझे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है एंड मेक इट पॉजिटिव। सो क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो कंसेप्ट के साथ करो। जय हिंद।